रे जब झूल घली सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा। अरे जब झूल घली सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा। जिसे ले गया उत पेड़ रे बाजे जिसके तले एड रे। जल गया खून देख बादल का बैरी सिर पे आगर जा। रे जब झूल झूल घली सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा। जी हाँ, बिंदास हरियाणा के इस वीडियो ब्लॉग में आज हम आपको मिलवाएंगे हरियाणा के उन दो महान कलाकारों से जो वास्तव में हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और हरियाणा की माँ के लाल हैं। जी हाँ, हम बात करें, आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हो कि हरियाणा के मशहूर कलाकार सुभाष फौजी जी मेरे साथ मौजूद है। सुभाष जी, आपका बिंदास हरियाणा में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी अपने बिंदास हरियाणा देखने वाले दर्शक हैं सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। और साथ में मेरे साथ जुड़े हैं प्रहलाद सिंह फागना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और विशेष तौर से जोड़ी के रूप में। बिल्कुल धन्यवाद जी सभी का, और राम राम, और सभी श्रोताओं को राम राम जी। सबसे पहले सुभाष जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने जिस गाने से आज इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, सबसे पहले उसी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आखिरकार ये गाना कब गाया है आपने और किस खुशी में गाया है और किसके लिए गाया है। देखो अब सामण आया है, सामण लग गया। सामण से 1 महीने पहले ये गाना गा दिया था हमने। और ये गाना 8-7 साल पहले भी अपना ही चैनल था, वो चैनल अब नहीं है, तो अपनी ही कंपनी से लॉन्च किया था। उस टाइम पब्लिक ने बहुत प्यार दिया था इसको, तो अब भी पब्लिक ने बहुत प्यार दिया है। बहुत जहाँ भी इसके कमेंट अगर हम पढ़ें इस गाने पे, हालांकि चैनल अभी नया नया ग्रोथ कर रहा है। किस नाम से, अगर हम आपके दर्शक देखना चाहें तो किस नाम से ये गाना है। हाँ जी, आर के ट्रेंड बीट चैनल के ऊपर सासू का नाक 2, सासू का नाक जो नाम से ये गाना बनाया है। अभी हमारे यूथ में तो इनको पता ही नहीं होगा, कई बालकन तो भाई सासू का नाक क्यों है। जो तीज त्योहार जब हम मनाते थे पहले, तो पींग जब झूलती थी तेज तेज, और वो जो झूलने वाला है वो एक 2-4 पत्ते तोड़ के ले आता था, तो उसको बोलते थे सासू का नाक। और जब उस पींग को ऊपर पहुंचाते थे और तब वो पत्ते तोड़ के लाता था, तब कहा जाता था कि ले तेरी सासू का नाक तोड़ के, का नाक तोड़ ले। उसी पे आपने ये गाना बनाया। प्रहलाद जी, क्या संदेश इस गाने के माध्यम से देना चाहते हैं। संदेश तो कुछ नहीं, मनोरंजन है एक, मतलब पुरानी सभ्यता को याद करके कहीं ना कहीं उसको ताजा रूप दिया गया। नहीं, कल्पना है जैसे एक बादल की और पेड़ की, और मतलब झूल के साथ साथ सामण के साथ साथ भाई इनके अंदर भी अगर दिल है तो मतलब ये भी ये बात सोच सकते हैं, सुंदरता के बारे में। हाँ जी हाँ, एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें कि आज हरियाणा के दो मशहूर कलाकार हमारे साथ मौजूद है। आमतौर पे बहुत पोम्फ एंड डिक्शन या ये कहें कि आडंबर देखने को मिलता है, दिखावा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये दो कलाकार मेरे साथ देख सकते हो। भाई प्रहलाद सिंह ने तो अभी जानबूझ के कहें या ये कहें वास्तव में इन्होंने मुंह भी नहीं धोया, क्योंकि बोले भाई जो मैं हूं, जैसा हूं वैसा ही पब्लिक के सामने नजर आना चाहता हूं। यही इनकी खूबी और यही कारण है कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा एक अलग पहचान में रखती है। सुभाष जी, आखिरकार आपको कला का कब एहसास हुआ कि आपके अंदर गाने का टैलेंट है। देखो बचपन से शौक था गाने का, और पहले मंदिर में गाया, फिर स्कूल में बाल सभा में गाया। यूँ गाते गाते धीरे धीरे मतलब ये शौक कब प्रोफेशन में बदल गया हमने खुद ही नहीं पता लगा। आज पब्लिक इतना प्यार दे रही है, इतना आशीर्वाद दे रही है, बस इनकी बदौलत है सारा। मतलब जिस प्रकार से कहा जाता है कि बाथरूम सिंगर या गलियों में जो मनोरंजन के लिए बच्चे गाते हैं, वहाँ से शुरुआत होके आज सुपरस्टार के रूप में सुभाष फौजी जाने जाते हैं। बिल्कुल, शुरुआत देखो किसी न किसी की हमेशा ग्राउंड लेवल से ही होती है, और धरती से फर्श से बोलते ना अरस तक जाना, तो वो सफ़र हर कलाकार का होता है, और जो इस सफ़र को तय कर लेता है वो, अभी तो हमारी तो शुरुआत है।
तो सुभाष फौजी आपके साथ नाम जुड़ता है। फौज में आपने कितने समय तक काम किया है? मैं 16.5 साल का भर्ती हो गया था फौज में। जिस टाइम पढ़ने लिखने के दिन थे, खेलने खाने के दिन थे, उस टाइम ही हरियाणवी मिल गया कि हाँ जाके। फौजी साहब, हरियाणवी भाषा में कहते हैं गाक मार। आपकी उम्र अब भी सारी 20-25 साल लग रही है और आप कह रहे हैं कि 16 साल तो आप नौकरी कर चुके हैं। नहीं नहीं, मैं 40 का हो चुका हूँ। और अब इसका मतलब कुछ तो फौज में रहे, फौज में रहते रहते वहाँ पे फिटनेस वैसे ही बन जाती है, क्योंकि भागा दौड़ी रहती है फौज में। तो यहाँ मतलब आपकी उम्र छिपाने का राज फौज में भर्ती होना। फौज में था और अब भी मैं कंटिन्यूटी में हूँ। मैं अपने योगा प्राणायाम सुबह करता हूँ, दौड़ धूप करता हूँ। और मैं पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, अगर स्वस्थ रहना है तो मारा करो थोड़ा छोटा, घंटा 1.5 घंटा बहुत जरूरी है। एक बात और फौजी साहब, फौज में भी क्या आप इस तरह के गाने गा लेते थे? जी बिल्कुल, फौज में हमारा ऑर्केस्ट्रा था, हमारी यूनिट का खुद का। तो होते रहते थे प्रोग्राम, हर महीने 1-2 प्रोग्राम निकल जाते थे और उसमें फुल एंजॉय होता था। हर भाषा के, हिंदी, हरियाणी, पंजाबी, बिहारी, भोजपुरी और इवन अपने जो साउथ इंडियन है वो लोग भी अपने गाते थे। अच्छा, एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा। हमारे दर्शकों को कोई ऐसा गाना सुनाए जो आप फौज के समय या फौज में रहते हुए सबसे ज़्यादा पसंद करते थे गाना। अच्छा, फौज में देखो 2008 तक तो मैं हिंदी ही गाता था। उसके बाद तो फिर वो बोलेरो के अलावा कुछ सुनते नहीं थे मेरे से। 2008 में मेरा मैडम बैठ बोलेरो आया था, फगड़ा साहब ने लिखा था। उसके बाद तो फिर मैडम बैठ बोलेरो पे झुम्या कर दी सारी फौज। हाँ जी, तो उसी के एक बार बोल सुनाई। मैडम बैठ बोलेरो जी, मैडम बैठ बोलेरो के तो इन सारे सुन रखे। एक कली जरूर सुनाए, क्योंकि यादाश्त एक बार फिर ताजा हो जाएगी। आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं काया हो। आज तू मार ले छुट्टी, आनंद कर दूं काया रे। मैडम बैठ बोलेरो में स्पेशल तेरी खातर लाया। बिल्कुल, ये देखिए, ये वही सुभाष फौजी है जिनका गाना डीजे पर इस कदर बजा कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई मदहोश हो जाता था। और यहाँ तक कि एक बार इससे पहले गाना आया था हट जा ताऊ पाछे ने, और उस गाने को अगर किसी ने पछाड़ा है, उसके बाद अगर हरियाणा का कोई सुपर डुपर गाना बना है तो यही वो गाना था, मैडम बैठ बोलेरो में। हालांकि फौजी साहब, बेटी कोई मैडम बैठ बोलेरो में? ये तो राइटर बताएगा, ये राइटर का क्वेश्चन आप गलत जगह पे पूछ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रहलाद सिंह फांगना भी हमारे साथ मौजूद है। किस संदर्भ में इस तरह की बातें दिमाग में आती हैं? बस संदर्भ क्या, कल्पना होती है ये, और मतलब जैसे आया दिमाग में, हाँ ये स्टोरी ठीक रहेगी, ऐसे ठीक रहेगा, तो अपने उस हिसाब से कर दिया। और तो नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं कोई। अगर इसी गाने की बात करें तो कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी? सारी लाइन अच्छी लगी। वैसे तो सारी लाइन अच्छी हैं, लेकिन जो आम तौर पे ज़्यादा गुनगुनाना पसंद करते हैं? सारी बढ़िया, मैंने सारा गुनगुनाया। कोई एक? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने करे भी नहीं है इतना तो। लेकिन सारा गाना पब्लिक ने अच्छा लगा, सभी ने अच्छा लगा, फिर मन भी अच्छा लगा बहुत। निश्चित रूप से पब्लिक की इच्छा के अनुसार आपने बनाया है तो अच्छा लगेगा ही। अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपका कौन सा नया गाना अभी लॉन्च होने वाला है, या अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो पिछले कुछ समय में कौन सा गाना आया है और अब कौन सा आने जा रहा है? लॉन्च तो होने वाले हैं बहुत सारे। अभी तरारा किया था हमने लॉन्च। हो तेरा मारेगा तरारा रंगी रारा री री रारा, तेरा मारेगा तरारा रंगी रारा री री रारा, तेरा मारेगा तरारा रंग रारा री री रारा, हो तेरा मारेगा तरारा रंग रारा री री रारा। ये था। ये MP3 पे ये गाना आया था और कहीं ना कहीं ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। हरियाणा के दर्शकों ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस गाने को पसंद किया गया था। और अगर हम एक टास्क की बात करें फौजी साहब, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप
क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अब हरियाणवी भाषा में आपको सुना जा रहा है जी। आपके मुखारविंद से अगर पंजाबी गाना गाया जाए तो कैसा लगता है? देखो पंजाबी में मैं सबसे ज़्यादा तो मान साहब को सुनता हूँ और हंसराज हंसी को सुनता हूँ। तो हंसराज हंसी का एक गाना आया था दाग दा फायर मूवी में, हो इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में तूफान, एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जान। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताइए, आखिरकार आपने अभी जिन दो पंजाबी गायकों की बात की है, किसी भी कलाकार से जब हम बात करते हैं और बिंदास हरियाणा के वीडियो ब्लॉग में जब भी हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो आमतौर पे इन्हीं दो कलाकारों का नाम लिया जाता है। देखो जो लोग कल्चर से जुड़े होते हैं उनका नाम हमेशा लिया जाता है। कल एक हमारे एक उभरती कलाकार हैं, उन्होंने एक गाना गाया है ज्योति जिया ने और बिन्नू गौड़ ने उसका म्यूज़िक किया है। तो वो गाना उन्होंने फ़ोन करके मेरे को बताया, सर आपके लिए कोई सरप्राइज़ है। तो मैं समझ नहीं पाया क्या सरप्राइज़ है। जब उन्होंने वो गाना सुनाया मेरे को, तो उस गाने में जो लास्ट अंतरे में दीप भाई हैं, कोई नया बच्चा है राइटर, तो उसने उनके दिलों में इतनी भावना है एक जो कल्चर से जुड़े हुए कलाकार उनके लिए, खासकर भाई प्रहलाद फागड़ा के लिए, कि दादा लक्ष्मी चंद जो हुए हैं पुराने टाइम में, उनके साथ में इनका नाम जोड़ा है उसने अपनी कविता में। और आप सुन के देखना वो गाना। वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि जब दादा लक्ष्मीचंद के साथ आज के वर्तमान कलाकार का एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि जो अभी एक नया गाना मार्केट में आया है और उस गाने के अंदर प्रहलाद सिंह फागना को कहीं ना कहीं दादा लक्ष्मीचंद के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। तो वास्तव में प्रहलाद जी, बिंदास हरियाणा भी आपको इसके लिए बधाई देता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने हमेशा जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे उन्हीं को उठाने की कोशिश की। जैसे आपने पूछा ना कि पंजाब में मान साहब का ही नाम क्यों लेते हैं, मान साहब कल्चर से जुड़े हुए सॉन्ग्स ज़्यादा आते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में आगे होंगे बहुत सारे। अच्छा एक बात और, अब लंबे अरसे से हम मान साहब को सुन रहे हैं, तो मान साहब के गानों में सारा कहीं ना कहीं पंजाब की का जो कल्चर है वो झलकता है। उसी तरह से हमने भी अब जो गाना किया है सासू का नाग, फागड़ा साहब ने लिखा है, कल्चर। आज उस गाने को सुन के यूँ लगता है कि हाँ भाई सामना आ गया, सावन की फीलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फौजी साहब, अगर हम आपके बचपन की बात करें और अभी तक के सफ़र की बात करें, तो पूरे सफ़र में आपकी सबसे खास बात और सबके से परेशान करने वाली बातें, दो बातें हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। परेशान तो मेरे हाथ भी सारी आने परेशान वाली क्यों याद रखा हमें और ख़ास बात तो देखो, सबसे ख़ास बात तो ये है कि जिस टाइम मैं श्रीनगर मेरी ड्यूटी थी और फरवरी में ये गाना लॉन्च हुआ था 2008 में, मैडम बैठ बोलेरो में। उससे पहले हल्का फुल्का मेरा वो बजा था बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। तो जब ये मैडम बैठ बोलेरो फरवरी में रिलीज़ हुआ तो मार्च में मेरे पास फ़ोन गया, जो मेरे दोस्त हैं सतीश हरियाणवी जो कंपनी को संभाल रहे थे, उनका फ़ोन जाता है कि भाई सुभाष फौजी ये तो तने बेच के खावांगे मैं कहा कुकर बेचोगे बता तो दो। बोला जड़ा देखा डीजे पहले, ट्रैक्टर पहले, गाड़ियाँ मिले, सारा टम्पू मिले, यो है बाजा मैडम बैठ बोलेरो में, मैडम बैठ बोलेरो। वो जो पल थे वो काफ़ी मतलब सुनहरे कह लो या मतलब ख़ास पल कह लो। आपने टाइटल भी ऐसा दिया कि मैडम बैठ बोलेरो में। कई बार देखते थे कि समाचारों के माध्यम से एक दो शिकायतें मिलती थी कि कोई जो युवा बच्चे होते थे जानबूझ के बोलेरो लेते थे और पास में रोक के कहते थे कि मैडम। हाँ, इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी हुए थे उस टाइम पे और बहुत से आशिका ने मतलब मार भी खाई है। लेकिन
उसी का नतीजा मैं बताता हूँ। हमारे रणदीप हुड्डा जी हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे हरियाणा से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। तो उनका अभी इंटरव्यू था, पीछे इंटरव्यू नहीं था, वो किसी चैनल का एक प्रोग्राम था, तो उसमें वो रिपोर्टर ने उनको पूछा भाई हरियाणा में प्रपोज कैसे करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रणदीप भाई साहब को कि उनके मुंह से एक ही बात निकली, मैडम बैठ बोलेरो में। क्या बात है। ये देखिए सुभाष फौजी वास्तव में बधाई के पात्र हैं। एक हरियाणा का कलाकार जो बॉलीवुड के अंदर पूरे हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मुंह से भी अगर सबसे पहला कोई शब्द निकलता है तो वो गाने के बोल इन्हीं के हैं, मैडम बैठ बोलेरो में। और वास्तव में ये गाना कोई छोटा गाना नहीं था, बहुत लंबा इतिहास इस गाने का रहा है, क्योंकि लंबे समय तक बजने वाले गाने को हमेशा याद किया जाता है। प्रहलाद जी, अगर हम गानों की बात करें तो गानों के एक चित्र में बहुत आए दिन नए नए युवा कलाकार आ रहे हैं, लिखने वाले भी आ रहे हैं, गाने वाले भी आ रहे हैं। तो बदलाव क्या देखते हैं आप पहले में और अब में? बदलाव तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया, कविता के अंदर भी बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को फील कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जितना होना उतना मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग रास्ता निकल गया है कविता का, कविता करने का जो उसका ढंग है, उसके अंदर जो शब्द आ रहे हैं वो हैं बहुत ही मतलब एक शॉर्टकट जाने वाला जैसे होता है ना रास्ता, हाँ ऊट पटांग, वो ज़्यादा बोल सकते हैं हम। प्रहलाद जी, एक सबसे मेन बात आती है, बहुत बार देखने को मिलता है कि जो सभ्य गाने लिखे जाते हैं या गाए जाते हैं उन गानों को कम सुना जाता है, और जो असभ्य होते हैं उनको ज़्यादा सुना जाता है, जबकि लोग कहते हैं कि हरियाणवी सभ्यता संस्कृति सभ्य होनी चाहिए। संस्कृति तो सभ्य ही है, संस्कृति सभ्य है, सुनने वाले सभ्य हैं, देखने वाले सभ्य हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हो सकता है, इतना ज़्यादा हम सुनाने के लिए अभी मतलब बंदा कुछ भी करने को तैयार है सिर्फ नाम कमाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर लगाम होनी चाहिए। ऐसी कोई मतलब सरकार की तरफ से, संस्था की तरफ से, लेकिन सरकार भी ध्यान देगी, वो लगाम भी तब लगाओगी ना जब ध्यान देगी। तो मतलब वो ये प्रहलाद जी, अगर हम हमारे दर्शकों की बात करें, एक बार हम चाहेंगे कि आप पूरे हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि अभी तक आपके लिखे हुए या गाए हुए कौन कौन से गाने अभी तक सुपर डुपर हिट गए हैं? पता नहीं, ये कोई पांच, नहीं बता सकता, कोई पांच नहीं याद नहीं रहता ना, मतलब वो टाइटल ही याद नहीं रहेगा, पहली बात तो ये है। हाँ, हम अगर बहुत देर तक बैठेंगे, सारा सारा दिन बैठेंगे ना, फिर तो याद आ जाएंगे, हो सकता है नए भी बन जाए, लेकिन मुश्किल हो जाए। फिर भी अगर कोई पांच की बात करें इसी में है, ये 7 तो इसी में है, फ्रेंडशिप, मैडम बैठ बोलेरो में। उसके अलावा है दो कबूतरों का जोड़ा, मेरा साजन, और अपने सूफी, ये जितने थे ये अच्छे थे सूफी भी। मेरा साजन जुड़ गए, तार मुंदरा छन चढ़ गए, फिर वो आया नखरो, अच्छे थे मेरी नज़र में। ये देखिए फागना साहब के इतने ज़्यादा गाने आए हैं, इतने ज़्यादा पॉपुलर ये आज के समय पब्लिक में है कि खुद गाए हुए गानों को या लिखे हुए गानों को भूल गए हैं, और फौजी साहब इनको याद दिला रहे हैं कि भाई आपके ये गाने हैं। ये फौजी साहब, अगर आपकी बात करें तो कोई पांच गानों की बताइए, कौन कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा जनता के माध्यम से भी और आपके माध्यम से भी अच्छा लगा, जो सबसे सुपर डुपर? ये तो एक ही सवाल 2 जगह से पूछ रहे हो आप। हाँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने उनकी कमी आप पूरी कर रहे हैं, इसलिए आपसे ही पूछ रहा हूँ। एक दो कबूतरा जोड़ा गाना आया था, बहुत ही अच्छा, मतलब वो एक ऑनर किलिंग जो होता था, मतलब ये भाई इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है, उस तरह का कोई कंसेप्ट था वो, और बहुत अच्छा पब्लिक ने उसको प्यार दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। मुंदरा जो फागना साहब ने खुद गाया था, गजब का रिस्पांस पब्लिक की तरफ से, मतलब बहुत ही प्यार मिला। उसके दर्शक कम थे, लेकिन जितने थे जेन्युइन थे, इनके कमेंट पढ़ के मतलब मज़ा आ जाता है। उसकी एक कली मुंदरा की
मुंद्रा की कली तो ये जी। इनका गाया हुआ है। ओ आज होश में आई लो लागन लागी तेरी, मगन लगन में सजन मने ले बना सुहागन तेरी, बना सुहागन तेरी सजन मन बना सुहागन तेरी। तू दिखे बस तू दिखे, हाँ तू दिखे बस तू दिखे, कोई ऐसा पाठ पढ़ा दे मेरे काना के मायो जोगी, तेरे नाम की मुंदरा पा दे मेरे काना के मायो जोगी, तेरे नाम की मुंदरा। एक कली दो हंसों का जोड़ा। दो कबूतरा दो जोड़ा। कबूतर का, माफ कीजिए। न्यारे न्यारे बदले सयालने ये रोज बेरी, सेवा में कमी ना दिख ले रे समोज वेरी। माल मिल रहा सखान न घना, हो माल मिल रहा सखान न घना, दो कबूतरा के जोड़े ने गांव की दी फिर की बना, दो कबूतरा के जोड़े ने गांव की दी फिर की बना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, गानों के माध्यम से भी इन्होंने एक शिक्षा देने की कोशिश की है कि किस प्रकार हमारा परिवेश जो है वो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के संपर्क में आके बदलता जा रहा है, लेकिन गानों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से दोनों की जोड़ी कही जाती है। हालांकि आमतौर पे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर सिंगिंग इंडस्ट्री की बात करें तो एक जेंट्स और एक लेडीज देखने को मिलती है, लेकिन इन दोनों भाइयों का प्यार इस कदर है कि जुड़वा, मतलब एक माँ के दो जुड़वा पैदा नहीं हुए हैं लेकिन जुड़वा से कम नहीं है। तो ऐसा प्यार इनका बना हुआ है और हम दुआ करते हैं कि आप दोनों का प्यार आगे भी ऐसे ही बना रहे। फौजी साहब, एक टास्क खेलते हैं छोटा सा। मैं जो आपसे पूछूंगा आपने तुरंत उसका जवाब देना है। नहीं दे पाए तो वो नहीं दे देंगे आप। नहीं, आपकी भी बारी आएगी। हाँ हाँ जी बिल्कुल। मैं जो कहूँगा सिर्फ एक लाइन में ही आपने तुरंत शुरू कर देना है, क्योंकि दर्शक इस बात को सुन रहे हैं कि जी बिल्कुल। कोई एक कली प्योर पुराने समय की हरियाणवी रागनी की। जिसने सेवा करी देश की, सुन कितने बेघर हो गए, भारत माँ के लाल गिना दूं जिनके नाम अमर हो गए। वीर तात्या नाना साहेब और सुनी रानी झांसी, रास बिहारी चंद्रशेखर कुर्बानी कर गए खासी, भगत सिंह के टुकड़े कर दिए रावी पे अग्नि चासी, और शेर बंगाली नेताजी तने दुनिया देव शाबासी, जिन देश धर्म पे गाली फांसी, उनके साथी हर हो गए, गुरु जगत सिंह पे शिक्षा ले प्रचारी रामचंद्र हो गए। खेती। खेती तो देखो हम पूछते नहीं, हमारा काम है खेती करना और खेती हम करते रहते हैं। और भी मैंने तो ये लॉकडाउन में खूब लावणी कटवाई है, खूब अपना काम करवाया घर में। खेती बाड़ी तो हमारा पूछते नहीं काम है। पूर्वज अपने कम पढ़े लिखे थे और इस लाइन में आने भी रोकिया पूर्वजों ने, मतलब फादर साहब ने खासकर। तो फिर भी हम जबरदस्ती जो ललक थी वो ले आई इस लाइन में। फेमस कलाकार। फेमस कलाकार तो मैं ही हूँ, सुभाष फौजी। पूछ सकते हो। उसके बाद फेवरेट की बात करते हैं। अच्छा, फेवरेट कलाकार मान साहब हैं। हरियाणा में। हरियाणा में तो सारे ही फेवरेट हैं। पुराने अगर बात करें अपन तो पुराने में तो दादा लक्ष्मी चंद जी हुए हैं, जिनको हमने देखा भी नहीं, वही फेवरेट है। सुभाष फौजी किसको सुनना पसंद नहीं करते? सबको सुनना पसंद करता हूँ मैं, लेकिन गंदा ना गाए तो।
मतलब गंदे गाने कम ही अच्छे लगते हैं। जो खासकर ये जो भड़काऊ गाने होते हैं, जो बदमाशी के हैं और फोड़ता के गाने हैं, वो कम पसंद है। जी बिल्कुल। ये सुभाष फौजी से हमने थोड़ी सी एक एक शब्दों के माध्यम से हमने बात पूछी है। आइए अब फागना जी से पूछते हैं। फागना साहब, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे हमारे। सिर्फ मैं एक नाम बोलूँगा, उसके बाद आपने वो बातें बोलनी है। ना याद रहे तो बेइज्जती नहीं कर। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं है बेइज्जती नहीं है। बचपन बचपन में बहुत मजे लिए हैं, बहुत बढ़िया। और आज भी याद आ जाए है बचपन तो सोचे हैं यो के बने, ऐसा पहले नहीं सोचा था कि कुछ टाइम ने ला दी पाबंदी, कुछ अपने आप मगरूर होया कि मेरा कद बड़ा बन गया, मैं कद बचपन तो दूर होया। तो ये पता भी नहीं चला। और बचपन की बहुत याद आओ, बहुत मजे लिए उड़े हैं बचपन में। सपना चौधरी। सपना चौधरी एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का, बहुत बड़ी पहचान दिलाई है हरियाणा को। आज हरियाणा मतलब वैसे हम सभी का सहयोग है इसमें, छोटे बड़े जितने आगे, लेकिन उनका एक जो नाम जहाँ तक पहुँच रहा है वो एक अलग ही स्टेज है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। दादा लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मीचंद तो फिर दादा लक्ष्मीचंद, यहाँ तो फिर मतलब सब खत्म हो जाता है सब खत्म। और सब शुरू हो जाता है। कविता के उसमें देखें हम गायन क्षेत्र में तो वो तो आदरणीय है हमारे। सबसे पसंदीदा कलाकार। सबसे पसंदीदा कलाकार, सारे कलाकार पसंदीदा हैं। उसमें राइटर हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, सभी पसंदीदा हैं। हाँ मतलब तमीज में रहें हम, जहाँ भी रहें, कविता में हैं तो भी तमीज में रहें, और मर्यादा में, तमीज में, और सिंगिंग में है तो रहें। मतलब ज़्यादा सी इच्छाएं ना करें, अपने स्वभाव में जिए तो बहुत कुछ हो सकता है। उभरते हुए कलाकार के रूप में किसको देख रहे हैं? युवा उभरते हुए कलाकार तो कई बच्चे हैं, कोई एक नाम। सामने तो कई बच्चे हैं जैसे, और एक तो हमारे ही है, फौजी साहब का लड़का है पारस, उभरता अच्छा काम कर रहे हैं। इतने कम समय में बहुत अच्छा नाम कमा लिया उन्हें इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम महिलाओं की बात करें, लेडीज में बात करें, लेडीज भी सभी अच्छा कर रही हैं। लेडीज उभरती हुई कलाकार। उभरती हुई तो अभी इतना तो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन सारे जितने भी मैंने देखा है उभरी आभरी हैं सारे कलाकार। बिल्कुल। एक बात और जानना चाहेंगे फौजी साहब, टिकटॉक का ज़माना आया था, हालांकि बैन हो गया है। टिकटॉक की दुनिया में और आपकी सिंगिंग की दुनिया में क्या अंतर पाते हैं आप? देखो, नेचुरल कलाकारी और जो टिकटॉक की कलाकारी में सारा अंतर है। टिकटॉक पे वो चीज़ पॉपुलर होती है जो जमा एक ख़त्म झींगो है। अच्छा, उसमें आपा जितना भी मतलब बेउद्दापन करें वो टिकटॉक पे हिट होती थी, और अच्छी चीज़ टिकटॉक पे भी हिट नहीं हुई। इसका मतलब फौजी साहब को दिल से खुशी है कि टिकटॉक बंद हुआ? बिल्कुल खुशी है। मैं तो ये लास्ट टाइम पे बनाई थी, मेरे तो फॉलोअर 10,000 हुए थे लास्ट टाइम पे जब बनाई थी, जब लोग टिकटॉक पे गाना डाल के मतलब लोगों के गाने हिट हो रहे हैं। तो अब मैं कहा भाई कितने कितने, हमारा भी प्रमोशन का साधन था और सही सा, तो सारे इस पे प्रमोशन कर रहे हैं तो हमने भी बना लिया पेज। 10,000 हुए तब तक वो बंद हो गया। बहुत बढ़िया हो गया भाई। इस बदलाव को लेके कोई एक कली किसी भी रागनी की गाने की, कौन सा बदलाव? जो बदलाव हुआ, कहाँ से कहाँ आगे हमारी जो रागनी होती थी, सांग विदा होती थी, उसके बाद बदलाव होते होते कहाँ पे आगे कलाकार जो पूरा जीवन लगा देता है उसको कम तवज्जो मिलती है, और टिकटॉक पे आके सिर्फ कुछ समय में सुपरस्टार, ऐसा बदलाव? नहीं, ऐसा टिकटॉक के लिए स्पेशल तो कुछ बनाया नहीं हमने। नहीं, बदलाव की बात कर रहे हैं, अकेले टिकटॉक की बात नहीं कर रहे हैं। बदलाव का तो बहुत पुराना गाना हमारा आया था, हिंद भूल गया हिंदी ने, तो उसको काफ़ी प्यार भी दिया, पब्लिक ने बहुत सराहा भी, बहुत अच्छा हिट हुआ था वो। क्या बोलते हैं?
काढ़ दिए थे बाहर देश ते बढ़ा दोबारा करेज रे हिंद भूल गया हिंदी ने आज बना फिर अंग्रेज रे। और इसका जो अंग्रेज बना फिरने का मतलब ये है कि हम अपनी संस्कृति अपने जो आचार विचार हैं उनको पहनावा लगा लो कुछ भी लगा ले जो हम अपनी संस्कृति को भूल के पश्चिमी जो संस्कृति है उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खान पान में भी पहरान में भी हर चीज़ में हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। पिज्जा बर्गर घने अच्छे लगा। आज आप शादी में जाओ, शादी में आपको चाउमीन गोलगप्पे इन रेडिया जो स्टॉल लग गए इनके रेडी कहूँ सॉरी तो इनके स्टॉल के ऊपर आपने भीड़ पाओगी। जहाँ माल धरा होगा गाजर का हलवा धरा होगा जड़ रसगुल्ले धरे होंगे कोई बढ़िया माल पाओगे उड़े कोई नहीं पाओगे। यहाँ तो खानिए भी वो मतलब बाहर का नहीं बाजे हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी बदलाव। तो क्या ऐसा कलाकारों के मामले में भी है वास्तव में जो कलाकार कला को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है वहाँ पे फॉलोवर कम होते हैं और दूसरों के पास ज़्यादा होते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो चकाचौंध में आके मतलब हिट हो रही हैं लेकिन अच्छी चीज़ें भी हिट हो रही हैं ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी बहुत अच्छे भी उपाय हैं। तो फौजी साहब जो बदलाव हुआ है पहले रागनी विद्या होती थी सांग विद्या होती थी उसके बाद आते आते हरियाणवी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फिल्मों में भी जाने लगी है। खासकर अगर कोई भी नई फिल्म आती है तो हरियाणवी डायलॉग उसमें ज़्यादा पॉपुलर होने लगे हैं। तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? ये कितना अच्छा है या आने वाले समय में इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? देखो समय के साथ बदलाव तो आता ही है। एक समय था कि हमारे पास आने जाने के लिए आम आदमी के पास किसी के पास भी साइकिल भी नहीं होती थी। आज हर घर में गाड़ी है। तो ये बदलाव है। तो इसका मतलब अच्छा फ़ायदा तो ये है कि हमें आसानी होगी। नुकसान ये है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। अभी जैसे लॉकडाउन लगा तो पूरा आसमान इतना क्लियर हो गया क्योंकि गाड़ियाँ गुड़ियाँ बंद होगी फैक्ट्रियाँ बंद होगी तो कहीं ना कहीं वो बचपन वाली फीलिंग आने लगी। भाई बचपन में बाहर छत पर सोया कर दे ऊपर तारे नुक्के नु चिमकिया कर दे तो वो जहाँ पे इतना प्रदूषण था वो एकदम तक खत्म हो गया। तो बदलाव तो देखो उसके फायदे हैं तो नुकसान भी है। बिल्कुल एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें कि ये वो कलाकार हैं जो हरियाणवी सभ्यता संस्कृति में एक अलग पहचान बनाए हुए। मेरे साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सुभाष फौजी हैं जिन्होंने हरियाणवी कला के एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और साथ में प्रहलाद सिंह फागड़ा जी हैं। इनकी जोड़ी दोनों की बहुत ज़्यादा अग्रसर होती हुई नज़र आ रही है और हो भी क्यों ना क्योंकि वास्तव में जो दर्शकों की जो नब्ज टटोलने का काम इन्होंने किया जो जनता चाहती है वैसी ही प्रस्तुति ये लेके आते हैं। चलते चलते एक लाइन में इनसे जवाब पूछ लेते हैं कि दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या बात है। आपका चैनल का नाम एक तो बिंदास हरियाणा है ना यो गदगद कर दे है। फौजी साहब आप बिंदास हैं जैसे ऐसा ही हमारा चैनल भी बिंदास। तो हमारा हरियाणा भी बिंदास ही है वैसे। रेडी बेस्ट मेरा हरियाणा देसी दूध दही का खाना हमने सीखा प्यार निभाना चाहे अजमा के देख लिए यारी जानते प्यारी चाहे दिल ला के देख लिए हमने यारी जानते प्यारी चाहे दिल ला के देख लिए रेडी बेस्ट मेरा हरियाणा। बहुत बढ़िया। प्रहलाद जी कोई जाते जाते क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो बस खुश रहो मस्त रहो। मेरा तो और दिक्कत हो रही है नींद सी आओ है बाकी नू ना लियो रे चक्का चौंध में प्यारे घना उतावला हो गया वजूद को भूल बैठा है कसम से बावला हो गया फागना सीख ले लिखना नू अक्लमंद ना बनता नु लक्ष्मी चंद ना बनता रे लक्ष्मी चंद ना बनता।
बहुत बढ़िया। एक बार फिर हम सभी दर्शकों तो अपने सभी दर्शक तो बहुत सियाने हैं, सभी समझदार हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ मतलब अपने आप को ही समझाने की जहाँ तक है। बाकी एक अपील जो अपनी वो है भाई, खुश रहो, मस्त रहो और एक अच्छे नागरिक, एक देश को समर्पित रहे, ऐसी नागरिकता रखें, ऐसी सोच रखें और बहुत बढ़िया एक खाओ। संदेश मतलब देना है पब्लिक ने भाई, जो खासकर जो कल्चर से जुड़े हुए सॉन्ग हैं, चाहे वो किसी भी कलाकार के हों, अपने जो हरियाणवी सॉन्ग आते हैं, आज हरियाणवी का डंका पूरे विश्व में है। मतलब जहाँ देखो हरियाणवी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ भी जो पंजाबी का जो डंका होता था, आज हरियाणा का बज रहा है। पंजाब की कंपनियाँ उठ के हरियाणा में आ रही हैं। तो आप लोग अपने हरियाणा को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, खासकर ऑडियंस का। मैं कहना चाहूँगा अच्छी चीज़ को अगर ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो अच्छी चीज़ें बाहर जाएंगी हरियाणा की। अगर हम गंदगी को सपोर्ट करेंगे तो हरियाणा की गंदगी लोग सुनेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और ये अपना गाना आया था ये सासू का नाग, जिसने ना देखा वो देख लियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए भाई आर के ट्रेंड बीट चैनल के ऊपर कि किसा लग गया गाना। जब थारे कमेंट अच्छे आओगे तो इसे गाने आगे करांगे, ना तो किते न किते हम भी गंदगी में उतर जाओगे भाई। चलते चलते उसी की एक कली सुना दीजिए ताकि लोग ढूंढे तो किस नाम से ढूंढे और क्या उसके बोल रहे हैं। सासू का नाक 2 के नाम से गाना है और लिखते ही आ जाएगा। रे जब झूल खली सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा, टोली बन रही न्यारी न्यारी रे, कोई ब्याही कोई कुंवारी, जनो कोई उतर अप्सरा आरी, देख के पेटा सा भर गया। रे जब झूल खली सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा, डाला लरज लरज लरजा, सासू का नाक 2 और बिंदास हरियाणा जो देखने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को भाई धन्यवाद और थैंक्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसने भी शेयर कर दियो ताकि चैनल को भी मतलब थोड़ा सा और स्टैंड ले, ऊपर तक जाए चैनल और एक एक बात जो है हरियाणा की आप तक पहुँचे। और हमारा तो भाई ऐसा ही ध्यान दे रहेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम के बीच में जैसे अगला गाना कर दिया फिर आ जाओगे। जय हिंद जय भारत। जी बिल्कुल, ये इस जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी का भी नाम दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि सुभाष फौजी और प्रहलाद सिंह की जो जोड़ी है वो वास्तव में राम लक्ष्मण की तरह है और इन दोनों ने जो मिलके एक नया इतिहास रचने का काम किया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। एक बार फिर हम चलते चलते सभी दर्शकों से ये निवेदन करते हैं कि इनका भी एक नया गाना लॉन्च हुआ है, सासू का नाक पार्ट 2। इस गाने को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि हमारी जो सावन के महीने की जो सभ्यता संस्कृति है, जो हमारा पहले रीति रिवाज होता था, उस रीति रिवाज के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है वो आप इस गाने के माध्यम से देखते रहे। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ और आपको सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और कलाकारों की ही जुबानी आपको उन्हीं के माध्यम से ये बुलवाते रहेंगे कि आखिरकार क्या कहना है इनका। चलते चलते इसी नए गाने के ये बोल, सासू का नाक पार्ट 2 के ये बोल। झूल खली सामण की डाढ़ा लरज लरज रे, जब झूल खली सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा, जिसे ले गया ऊत पेड़ रे बाजे, जिसके तले एड रे जल गया खून देख बादल का, बैरी सिर पे आगर जा। रे जब झूल गली सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा, सामण की डाढ़ा लरज लरज लर जा।